बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की पहली आयत में ये बात इरशाद फरमाई है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। कि लोगों, अपने उस परवरदिगार से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया और फिर उन्हीं से उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा किया, और फिर अल्लाह ताला ने इन दोनों के वास्ते से सारी दुनिया में नस्ल इंसानी का ये सिलसिला शुरू फरमाया। गोया इस धरती के सबसे पहले इंसान वो हज़रत आदम हैं और हज़रत आदम का निकाह हज़रत हव्वा से हुआ, और फिर इन दोनों के नतीजे में इस दुनिया में ये करोड़ों अरबों और खरबों इंसान आ चुके हैं और क़यामत तक न जाने कितने आएंगे। इस आयत के ज़रिए से हमें ये बात पता चलती है कि इस रोए ज़मीन का सबसे पहला आसमानी रिश्ता वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और जब आदमी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला नेक आमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल फरमाएगा, वहाँ भी ये मियाँ बीवी का अजीम रिश्ता बाकी रहेगा। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को कायम करने का तरीक़ा बतलाया है कि निकाह किया जाए, और इस निकाह के ज़रिए से एक मर्द और एक औरत निकाह के बंधन में बंधते हैं और वापस में मियाँ बीवी बन जाते हैं, और इसी रिश्ते के ज़रिए से इंसान की नस्ल भी बाकी रहती है और नस्ब की भी हिफाजत होती है। अगर निकाह का ये ज़बरदस्त रिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से ना होता तो इंसान की औलाद का नस्ब ही ख़तरे में पड़ जाता, पता ही ना होता कौन किसकी औलाद है। तो अल्लाह ताला ने नस्ब की हिफाजत के लिए भी ये अजीम रिश्ता और निकाह का ये तरीक़ा जारी फरमाया, और इसके ज़रिए से इंसान की नस्ल की भी हिफाजत होती है। अगर ये निकाह वाला ज़बरदस्त रिश्ता ना होता तो इंसान की औलाद ही पैदा ना होती, संतान ही ना होती, तो आइंदा चंद सालों में इंसान की नस्ल भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाती। तो नस्ल की बका के लिए और नस्ब की हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला ने ये निकाह का अजीम रिश्ता हम लोगों को अता फ़रमाया है, और ये इतना मुक़द्दस और ज़बरदस्त रिश्ता है जो तमाम तर नबियों के दरमियान राइज रहा है। तमाम नबियों की ये सुन्नत है, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने एक हदीस में बहुत वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई, अन्निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। और फिर आपने एक दूसरी रिवायत में अपनी सुन्नतों के ताल्लुक़ से ये बात भी इरशाद फरमाई, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जो आदमी बिला वजह मेरी सुन्नतों से एराज़ करेगा गोया वो मेरे तरीक़े पर बाकी नहीं है। इंसान की जज्बात की तस्कीन के लिए भी निकाह एक ज़बरदस्त तरीक़ा है जो अल्लाह ताला ने जारी फरमाया है, और इस निकाह के नतीजे में इंसान को बहुत सारे मुनाफ़े और फ़वाइद हासिल होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि अल्लाह ताला इस निकाह के ज़रिए से इंसान को बहुत सारे गुनाहों से महफूज रखता है। इंसान बदनज़री से महफूज होता है, इंसान ज़िनाकारी और बदकारी से महफूज हो जाता है, इंसान को ज़हनी और क़ल्बी सुकून चैन हासिल होता है, और इस निकाह के ज़रिए से मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुक़ कायम होता है वो ज़िंदगी के हर लम्हे इंसान के काम आता है। मर्द और औरत में से, मियाँ और बीवी में से जब कोई आदमी एक दूसरे को परेशान देखता है तो वो उसकी ज़हनी तस्कीन का सामान भी बनता है। इंसान के लिए ये रिश्ता जिनसी तस्कीन और तसल्ली का सामान भी पैदा करता है। लिहाजा ये एक ऐसा ज़बरदस्त और अजीम रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने हमको अता फ़रमाया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अमली ज़िंदगी के ज़रिए से इस रिश्ते को निभा कर दिखाया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियाँ थी, हज़रत खदीजा हैं, हज़रत आयशा हैं, हज़रत जुवैरिया हैं, हज़रत सौदा हैं, हज़रत ज़ैनब बिनत जहश हैं, बहुत सारी बीवियाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, तकरीबन 11। आपने अपनी नबूवत की अजीम और ज़बरदस्त ज़िम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ खान की ज़िंदगी भी हमारे लिए मशाल राह साबित करके दिखाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की अजीम ज़िम्मेदारी थी। आप 24 घंटे इसी फ़िक्र में और इसी धुन में लगे रहते थे कि कैसे पैगाम खुदाबंदी लोगों तक पहुँचाया जाए, रिसालत का हक़ कैसे अदा किया जाए। किताबों में आता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमल फ़िक्र मुतवासिल अहज़ान, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन वाली कैफियत में रहते थे। आपके चेहरे से फ़िक्र आया होती थी, कोई भी देखकर आपको ऐसा महसूस करता था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बहुत बड़ी फ़िक्र में डूबे हुए हैं। हुज़ूर को अपने कारोबार की, बैंक बैलेंस की, औलाद की फ़िक्र नहीं थी। सबसे बड़ी फ़िक्र अगर हुज़ूर को थी तो वो ये थी कि किस तरह अल्लाह के अहकाम, कुरानी पैगाम लोगों तक पहुँच जाए। इन तमाम तर ज़िम्मेदारियों के बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 11 बीवियों के साथ निकाह का ये रिश्ता किस कदर खुश उसलूबी के साथ निभा कर दिखाया। इस सिलसिले में आप हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त आइडियल और नमूना है। जैसे ज़िंदगी के हर मरहले
और तरीक़े के लिए हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है, आपकी ज़ात हमारे लिए रोल मॉडल है, आपकी सीरत काबिल इत्तिबा है, ऐसे ही आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी हमारे लिए बेहतरीन मशाल राह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी किस कदर गमगुसार बीवी थी, हर लम्हा आपका साथ देने वाली। बहुत मशहूर बात है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में सबसे पहली वही नाजिल हुई और आप घबराए हुए घर तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत खदीजा से कहा कि मुझे कम्बली उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उस मौके पर आपके लिए तसल्ली के कलिमात हज़रत खदीजा ने ही कहे थे। और इन कलिमात की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिम्मत और ढारस बंधी थी वो भी हम सब जानते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको कहा कि अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करेगा, आप तो गरीबों के काम आने वाले हैं, बोझ उठाने वाले हैं, भूखे को खाना खिलाने वाले हैं, लोगों की ज़रूरतों में उनके काम आते हैं। आपके लिए हज़रत खदीजा ने जो तसल्ली के कलिमात कहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त मौके पर कहे हुए कलिमात हैं, और ये एक बीवी का ऐसा ज़बरदस्त कारनामा है जो सही माना में मियाँ बीवी के रिश्ते को भी ज़ाहिर करता है। इसी तरह आपकी बहुत ही चहेती बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुज़ूर का जो रिश्ता है वो एक मिसाली रिश्ता है, और हज़रत आयशा के वास्ते से ही इस उम्मत को इतने सारे अहकाम मिले हैं, हुज़ूर की ज़िंदगी जानने को मिली है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही से मिली। और इस रिश्ते की बका के लिए जो तरीक़े हैं वो भी हमें हुज़ूर की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। हम देखें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाया करते थे। बहुत मशहूर हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर घर तशरीफ़ लाते तो आटा गूँध दिया करते थे, अपने कपड़े सी लिया करते थे, जूता तक सी लिया करते थे, घर की साफ़ सफाई में हुज़ूर गोया हज़रत आयशा का और अपनी दीगर बीवियों का हाथ बटाया करते थे। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार महब्बत करके दिखाया। बहुत मशहूर रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मैंने कटोरे में पानी पिया तो आपने मुझसे कहा कि मुझे आप ये कटोरा दे दो, और आपने ये भी फरमाया कि आपने इसके किस किनारे से और इस किस जगह आपने मुँह लगाकर पानी पिया है। हज़रत आयशा ने बताया हुज़ूर ने उसी जगह से मुँह लगा कर पानी पिया। ये भी इज़हार मोहब्बत का एक ऐसा ज़बरदस्त अंदाज़ है जिसके नतीजे में मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुक़ और उल्फत परवान चढ़ती है। इसी तरह अपनी बीवी के रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करके हुजूर ने दिखाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं, इसी तरह दीगर अज़वाज मुतहरात से जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं, हुजूर उनका बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम फरमाया करते थे। इसी तरह हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की जो हम खानगी ज़िंदगी है, उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है, अगर हम उनकी ज़िंदगी को देखें तो ये भी हमारे लिए मशाल राह है। मियाँ बीवी में भी आपस में अनबन हो जाया करती थी। हज़रत हुजूर का हज़रत आयशा के साथ नाज वाला रिश्ता था। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के दरमियान किस कदर मोहब्बत थी, लेकिन उसके बावजूद भी हल्की फुल्की अनबन हो जाया करती थी। बहुत मशहूर रिवायत है कि एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के यहाँ तशरीफ़ ले गए। पूछा कि हज़रत अली कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो घर पर मौजूद नहीं है, और हमारे दरमियान किसी बात को ले के अनबन हो गई थी, वो घर से नाराज़ होकर चले गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बाहर आए और किसी साहबी से कहा कि हज़रत अली को ढूंढ कर लाओ कहाँ है। उन्होंने आगे बताया कि वो मस्जिद नबी में सोए हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में गए, देखा कि हज़रत अली मिट्टी पर सोए हुए हैं, जिसके जो मिट्टी उनके जिस्म पर भी लगी हुई। आपने उसी वक्त और मौके की नज़ाकत की रियायत करते हुए उन्हें फरमाया, अबू तुराब, ए मिट्टी वाले, चूँकि उनके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मनाया। इससे ये बात भी पता चलती है कि मियाँ बीवी के वालिदैन और सरपरस्तों को ऐसे मौके पर कितना अच्छा रोल अदा करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी अनानियत की वजह से अपनी नाक का मसला बनाकर छोटी सी बात का हवा बना देते हैं, बात का बतिंगड़ बना देते हैं, और वो छोटी सी बात, राय का दाना, वो पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो फिर ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि वो फिर बनने के बजाय बिगड़ते ही चले जाते हैं। हालांकि बात इतनी सी होती है। तो इस तरह भी वालिदैन और सरपरस्त इस तरह मामले को निपटा सकते हैं अगर इस तरह की कोई बात पैदा हो जाए। हम अगर एक बात का जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ शादी के मौके पर बहुत सारी प्लानिंगें की जाती हैं। हम देखें कि एक दुल्हा अपने आप को सजाने और संवारने के लिए एक अच्छी शेरवानी का इंतखाब करता है, बेहतरीन कपड़े सिलवाता है,
शादी के मौके पर आने वाली बारात के लिए मुख्तलिफ़ लजीज़ पकवान, बहुत सारी डिशेस तैयार करवाता है, शादी हॉल सजवाता है, अपनी गाड़ी सजवाता है, छोटी सी छोटी बात की रियायत करता है। इसी तरह दुल्हन वालों को देखें तो वो दुल्हन के लिए बेहतरीन अच्छे कपड़े का इंतखाब करते हैं, उसके लिए बेहतरीन लहंगा लेकर आते हैं और उससे जुड़ी हुई तमाम तर तैयारियां करते हैं। लेकिन आदमी जिस अजीम निकाह के बंधन में बंधने वाला होता है, उसके बारे में शरई लिहाज से मेरे लिए क्या रहनुमाइयाँ हैं, कोई तैयारी नहीं करता है, कोई प्लानिंग नहीं करता है, कोई काउंसलिंग इस बात को लेकर नहीं होती है। आदमी इस बारे में ज़रा भी गौर फिक्र नहीं करता कि मैं जिस इज़दिवाजी ज़िंदगी से जुड़ने के लिए जा रहा हूँ और मैं जिस नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहा हूँ, शरीयत मेरे लिए इस मौके पर क्या रहनुमाई करती है। मियाँ बीवी होने के नाते हम पर आपस में क्या हुकूक एक दूसरे के लागू होते हैं, इस सिलसिले में आदमी कोई रहनुमाई नहीं चाहता है और इस सिलसिले में कोई प्लानिंग नहीं करता है। ये एक ऐसा ज़बरदस्त अलमिया है हमारे मुआशरे का और हमारी मुस्लिम सोसाइटी का, जिसके नतीजे में फितने रूनुमा हो रहे हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत और उल्फत परवान चढ़नी चाहिए थी, वो आहिस्ता आहिस्ता झगड़ों में बदलती जा रही है। मियाँ बीवी जो आपस में एक दूसरे के लिए ज़हनी और क़ल्बी तस्कीन का सामान बनने चाहिए थे, उनके दरमियान नफ़रतें पनप रही हैं, जिसके नतीजे में इंसान की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, जहन्नम का नमूना बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि हमने शरई लिहाज से इस सिलसिले में कोई तैयारी नहीं की, कोई प्लानिंग की है। यही वजह है कि मुसलमानों में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों के और तलाक़ के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। किसी ज़माने में मुसलमानों में तलाक़ का रेशो बहुत कम होता था, लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। कितने ही मुसलमान जोड़े हैं मियाँ बीवियों के जो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, औरतें खुला लेने पर तुली हुई हैं, तलाक़ दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने शरई लिहाज से इस तरह की कोई तैयारी नहीं की होती है। बाद में फिर वो फितने ज़ोर पकड़ लेते हैं और आदमी का ये ज़बरदस्त रिश्ता आखिर तलाक़ पर जाकर ख़त्म होता है। अगर हम इस अजीम रिश्ते को बचा कर रखना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम चंद चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। सबसे पहले मियाँ बीवी इस बात की तैयारी करें कि हम पर एक दूसरे के क्या हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं। मियाँ और बीवी आपस में इस बात के लिए स्टडी करें, पढ़ें, आलिम और मुफ्ती से रहनुमाई हासिल करें। आजकल यूट्यूब के ज़रिए से सीखा जा सकता है कि हम पर एक दूसरे के क्या हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं। जब आदमी को अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में जानकारी हो जाती है और एहसास हो जाता है तो आदमी इस बात की कोशिश करता है कि मैं अपने फ़राइज़ मनसबी पूरे तौर पर अदा करूँ। इसी तरह बहुत बुनियादी बात ये भी है जो हमारे यहाँ तेज़ी के साथ बढ़ रही है और जिसमें लोग इफ़रात और तफरीत का शिकार हैं। बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां तो ऐसे हैं और वो इस कदर लिबरल हो चुके हैं कि वो शादी के इस अजीम मौके पर माँ बाप की राय को कोई अहमियत नहीं देते हैं। वो धड़ल्ले से ख़ुद ब खुद शादियां कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। माँ बाप को, घर वालों को कोई पता नहीं होता है और वो आज़ादी का इस कदर मुजाहरा करते हैं कि आपस में ही वो अपने तौर पर शादी कर लेते हैं। माँ बाप की राय का और उन्हें दरमियान में लाने का कोई ख्याल तक भी नहीं करते हैं। इसी तरह बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे हैं कि वो ऐसे मौके पर अपनी औलाद की राय का कोई एहतराम नहीं करते हैं, उनकी पसंद की कोई रियायत नहीं करते हैं। अगर बच्चे अपनी पसंद का माँ बाप के सामने इजहार कर दें तो गोया माँ बाप के वो नाफरमान कहलाते हैं और गोया उन्हें सिर्फ ख़बर दी जाती है। हालांकि शरीयत में इस सिलसिले में बाकायदा रहनुमाई मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा से गालिबन पूछा था कि तुम्हारी मंगनी हो गई तो क्या तुमने उसे देख लिया है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है? उन्होंने कहा नहीं देखा है। तो हुज़ूर ने फरमाया देखो ताकि तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और ज़्यादा मजबूती के साथ बाकी रहे। तो गोया इस सिलसिले में दोनों तरफ कोताही है। माँ बाप को भी अपने बच्चों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। अगर उनके लिए मुनासिब रिश्ता है, जिस पसंद का वो इज़हार कर रहे हैं, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि वहीं रिश्ता लेकर जाया जाए और औलाद को भी अपने माँ बाप की राय का एहतराम करना चाहिए। मियाँ बीवी के दरमियान आजकल जो तलाक़ के वाक़यात बढ़ रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी वजह वो इंटॉलरेंस भी है, अदम बर्दाश्त जिसको कहा जाता है। ज़रा सी बात पर एकदम से आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस कदर गुस्से का इजहार करते हैं कि छोटी सी बात बिगड़ती चली जाती है। जो बात वहीं का वहीं सुधर सकती थी उस बात को इस कदर बड़ा कर दिया जाता है कि फिर वो कंट्रोल में नहीं आती है। लिहाजा अगर इस तरह की कोई बात पैदा हो जाए, तलखी अनबन हो जाए, तो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन के बजाय, ताल्लुक़ ख़त्म करने के बजाय अपनी गलती को सुधार कर
फिर से वहीं का वहीं बात बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह आजकल देखा जा रहा है कि मियाँ बीवी शादी के बाद भी सोशल मीडिया का जो बेजा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सी मरतबा शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं और इस रिश्ते को नज़र लग जाती है। यूँ तो किसी भी हाल में मर्द और औरत के लिए किसी नामहरम से बात करना ना शादी से पहले ना शादी के बाद जायज़ है, लेकिन शादी के बाद जब आदमी किसी लड़की के साथ रिश्ते निकाह में बंध गया है और वो रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गया है, तो उसके बाद तो इस बात की ज़्यादा ज़िम्मेदारी इंसान पर आयद हो जाती है कि अब मैं किसी की अमानत हूँ, उसके बाद मेरे लिए किसी गैर महरम से ताल्लुक़ करना या उन्हीं पुराने ताल्लुकात को निभाते रहना है किसी सूरत में जायज़ नहीं है। तो सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन तमाम तर चीज़ों की वजह से भी बहुत सी मरतबा एक दूसरे के ताल्लुक़ से शुकूक और शुबहात जन्म लेते हैं और फिर आपस में आदमी एक दूसरे के ख़िलाफ़ होने लग जाता है, गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ पैदा होने लगती हैं। नतीजा ये होता है कि फिर कंट्रोल में नहीं रहता और बात तलाक़ तक पहुँच जाती है। लिहाजा जायज़ और सिर्फ ज़रूरी मकसद के लिए ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह ख़वातीन की गैर ज़रूरी मुलाज़मत भी तलाक़ के वाक़यात में एक बहुत बड़ी वजह साबित हो रही है। शादी होने के बाद अगर ज़रूरत नहीं है, शोहर की भी मंशा और रज़ामंदी नहीं है कि मेरी बीवी मुलाज़मत करे, जबकि मर्द और शोहर अपने बीवी के हुकूक भी पूरे अदा कर रहा है, उसके माली हुकूक अच्छी तरह अदा कर रहा है, तो बीवी को अब फिर ज़रूरी नहीं है और अपने मर्द की रज़ामंदी और खुशनुदी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि वो मुलाज़मत न करे। वो फिर भी मुलाज़मत करती है तो फिर भी बात बनने के बजाय बिगड़ती चली जाती है और जैसे जैसे लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं, ख़ुद मुख्तार होती चली जाती हैं, वो ये समझती हैं कि अब हमें अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, हम अपने ऐसे ही गुज़र बसर कर सकते हैं। तो नतीजा ये होता है कि फिर बात तलाक़ तक पहुंच जाती है। इसी तरह तलाक़ की वजूहात में एक अहम वजह यह भी है कि शादी के बाद भी लड़का और लड़की के घर वाले मियाँ बीवी के कामों में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। जब उनकी शादी हो गई तो अब ज़रूरत है कि उनको स्पेस दिया जाए, उनकी आपस के फ़ैसलों को भी काबिल कबूल समझा जाए, नहीं है कि हर जगह अपनी टांग अड़ाई जाए और उनकी हर बात में राय ज़नी की जाए। तो बहुत सी मरतबा ये बात भी फितने और फसाद का ज़रिया बनती है और मियाँ बीवी के दरमियान फिर दूरियां पैदा होती चली जाती हैं। सरपरस्त और वालिदैन होने के नाते जहाँ ज़रूरी हो कि हमें कोई राय देनी चाहिए वहाँ ज़रूर राय दी जाए, लेकिन हर काम में और हर बात में जहाँ ख़ुद मर्द और औरत की भी मर्ज़ी ना हो, फिर अपनी राय देने की ज़रूरत नहीं है। ये वो कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से मुसलमानों में तलाक़ की शरह और तलाक़ के वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक ऐसा ज़बरदस्त रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब को सही समझ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।